ओम शांति। आज 9 जुलाई 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में सत्य बाप आकर के हम बच्चों को सचखंड में ले जाते हैं। इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को सच्चे बाप के साथ सत्य रहना है, क्योंकि तुम देवता बनने वाले हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। इसीलिए झूठ का नाम निशान न हो। साथ ही बाबा कहे जो सचखंड की स्थापना बाबा आकर कर रहे हैं हम बच्चों के लिए, उस सचखंड को वह नहीं देखते हैं। उस स्वर्ग को वही देख सकता है जो पुरुषार्थ कर उस दुनिया में जाने के योग्य बनते हैं। तो बाबा कहे तुम बच्चे ही देख सकते हो। दुनिया में भले मनुष्य कहे कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है, इसलिए वो स्वर्ग को भी देखते हैं, लेकिन बाबा कहे मैं सर्वव्यापी तो हूं नहीं, और फिर मैं बिगर शरीर जाकर परमधाम में बैठ जाता हूं। देखने के लिए तो शरीर चाहिए, तो बिना शरीर को मैं कैसे देख सकता हूं? इसीलिए मैं स्वर्ग को नहीं देखता हूं, लेकिन तुम बच्चे ही उस स्वर्ग को देख सकते हैं। फिर बाबा कहे तुम बच्चे ऑल राउंड पार्ट बजाते हो, इसीलिए तुम्हें ही ज्ञान को सुनने का अधिकार है। कई लोग तुमसे पूछते हैं कि तुम भक्ति नहीं करते हो, तो बाबा कहे तुम उनको कहो कि हमने जितनी भक्ति की है, जितने शास्त्र पढ़े हैं, उतना और किसी ने नहीं पढ़े, और उस भक्ति का ही फल भगवान आकर हमें दे रहा है। तो भक्ति का फल है ज्ञान, और ज्ञान से होती है सद्गति। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तभी देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न है, इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑल राउंड पार्ट बजाया है, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। ऊंच पद भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई कोई पूछते हैं तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो, तो बोलो जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सर्व का सद्गति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीवात्माएं ही कहेंगे। शरीर नहीं तो आत्मा देख नहीं सकती। बल ड्रामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं मैं स्वर्ग को देखता नहीं हूं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं तो कोई शरीर धारण करता ही नहीं हूं, तो बिगर शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हूं, सर्वव्यापी है, सब कुछ देखते हैं। नहीं, बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को।
जिनको गुलगुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है, ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता है, बाकी सब है गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य से देवता बन रहे हो, तो बच्चों को समझाते हैं सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहे सब झूठ छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पद पाना चाहते हैं तो भल स्वर्ग में तो बहुत जाएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्म को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। फिर पद भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है, इसलिए पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषोत्तम संगम युग पर राजधानी न तो सतयुग में स्थापन हो सकती न कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसीलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है ये पतित पुरानी दुनिया है। गायन भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। तो पराए देश में अपने बच्चे कहां से मिलेंगे? पराए देश में फिर पराए बच्चे ही मिलते हैं। उन्हों को अच्छी रीति समझाते हैं मैं किस में प्रवेश करता हूं, अपना भी परिचय देता हूं और जिसमें प्रवेश करता हूं उनको भी समझाता हूं कि यह तुम्हारा बहुत जन्म के अंत का जन्म है। इतना क्लियर है, हर बात बाबा इतना क्लियर करके समझाते हैं। अभी तुम यहां पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है। जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हैं। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक अलफ को ही याद करना है। अलफ माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते हैं। बच्चे समझ गए हैं बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं? याद की यात्रा और ज्ञान से। ज्ञान और योग से ही स्वर्ग की रचना होती है। भक्ति में ज्ञान होता नहीं। ज्ञान सिर्फ एक ही बाप देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर बाचोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे। उसमें चोटी ब्राह्मण तो है नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं, यह तो कोई जानता नहीं। ब्राह्मण कुल ही सर्वोत्तम कुल है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। बाप शूद्र को तो नहीं पढ़ाएंगे ना, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है। राजधानी स्थापन होनी है। तुम ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम बनो। नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा। ये भूलो मत कि बाप ही नई दुनिया की रचना करते हैं। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही यह है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती।
माया ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती है, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, वह बाप की याद बिगर साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठयोगियों का है। सन्यासी कहते ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहां भी छोटे छोटे स्टार मिट्स आत्माएं हैं। परमधाम में भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्माएं हैं। वह है आसमान से पार, जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो, एक सेकंड में यहां से उड़े और वहां पहुंचते। तब बाबा कहते हैं पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। कोई भी आए तो पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए। वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्र का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्र लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी प्रलय होती है, फिर से कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता है, परंतु ऐसे कोई होता थोड़ी है। यह तो बेकायदे है। महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म है। यह तो ऑस्पिशियस संगम युग है। ऑस्पिशियस माना एकदम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग है। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था यह तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं आते। फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। बाप कहते तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूं। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलवेड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूं। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया है? कितनी गालियां मुझे देते हैं। कहते हैं गॉड इज वन। सृष्टि का चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं। बाबा कहे सृष्टि का चक्र भी एक ही है, ऐसे नहीं। आकाश में कोई दुनिया है? आकाश में स्टार्स है। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। ऊंचते ऊंच भगवान एक है। कहते भी है सारे सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पिरोए हुए हैं। स्नेह के धागे में पिरोए हुए हैं। यह जैसे माला है। इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं। बाप आकर समझाते हैं बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता। यह भी बताया है जिन्होंने कल्प कल्प भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे हो जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी उनको जास्ती मिलना चाहिए।
कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसको भी पता नहीं है। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे स्वर्ग का वर्षा सुख मिलता है, तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं एक बाप। रावण का भी किसको भी पता नहीं है। कहते भी है ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। ये दुनिया कब से पुरानी है कोई भी हिसाब नहीं लगा सकते हैं। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वह कभी विनाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्माएं बाप को ऊपर देख बुलाती है। कहते हैं ना, हे भगवान, ऐसे ऊपर देखकर बुलाती है। शरीर तो नहीं बुला सकता, आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा न घटती न बढ़ती, न कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। यह भी बताया इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है। वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता, इनको जो न बाप को न रचना के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन को जानते हो। इस समय तुम आस्तिक बने हो, वहां ये बातें ही नहीं है। स्वर्ग में इन बातों की दरकार भी नहीं है। खेल है ना, जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती है। ड्रामा में टिक टिक होती रहती है। जो पास्ट हुआ चक्र फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है, 2 घंटे या 3 घंटे बाद फिर वही बाइस्कोप हूबहू रिपीट होगा। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता है। इसमें मूंझने की बात ही नहीं। मुख्य बात है आत्माओं का बाप परमात्मा है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला तब लगा जब सतगुरु मिला दलाल। अलग होती है, यहां आती है पाठ बजाने। आत्मा परमात्मा से अलग होती है क्योंकि नीचे आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे हो। तुम मीठे मीठे बच्चों को ऑल राउंड पार्ट मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है, ज्ञान का फल उसको मिलता है जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है। ज्ञान में भी वही तीखे जाएंगे, पद भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती है, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भी भक्ति करते व्यभिचारी बन जाते हैं। अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते हैं, वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते हैं। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। फिर भी यहां से बाहर जाने से क्या होगा? माया भुला देती है। जैसे गर्भ में पश्चाताप करते हैं, हम ऐसे नहीं करेंगे, बाहर आने से भूल जाते हैं। यहां भी ऐसे है, बाहर जाने से ही भूल जाते हैं। मधुबन से बाहर गए, बस भूल गए। यह भूल और अभूल का खेल है। यह है ही भूल और अभूल का खेल। अभी तुम बाप के एडॉप्टेड बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह है सब आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं,
उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ट सौगात में ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्माओं का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं कैसे आता हूं वह भी तुमको समझाता हूं। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का तो नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्मा को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं? बाबा कहे उनको कहो, अरे हम कहाँ कहते हैं? झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहां खड़ा है, तो बहुत जन्म के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आकर धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे। अब तक सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य है। देवताएं तो लिखते नहीं, न पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते नहीं, भक्ति ही नहीं। सतयुग में शास्त्र नहीं होते, भक्ति भी नहीं होती। शास्त्रों में सब कर्म कांड लिखा हुआ है, यहां वह बात है नहीं। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने शास्त्र बहुत पढ़े हैं। कोई पूछे तुम वेद शास्त्र आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र है उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने शुरू की है। अभी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है, फिर हम भक्ति को क्यों करेंगे? बाप कहते बच्चे हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। तो बाप कितना सिंपल रीति बैठ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मनिश्चय करो, मैं आत्मा हूं। वह कह देते हैं अल्लाह हूं। दुनिया में मनुष्य कह देते हम ईश्वर है या हम ही अल्लाह हूं। मैं आत्मा हूं, वह कह देते अल्लाह हूं। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूं, बाप का बच्चा हूं। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है। बेअभिमान होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को मत भूलो। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है। अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली
श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। जब है ही एक रस मीठा तो एक ही तरफ अटेंशन जाएगा ना। सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्माएं ही श्रेष्ठ है। आज का स्लोगन है, किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। किचड़े को समाकर रत्न देना ही मास्टर सागर बनना है। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही कि जिस तरह सागर सारी नदियों से किचड़े वाला पानी को अपने में समा लेता है, लेकिन रत्नों की थालियां भर करके पृथ्वी को देता है, ठीक इसी तरह मास्टर सागर भी उनको कहा जाता है जो भले कोई भी प्रकार का किचड़ा दे, कुछ भी कहे, उनकी बातों को अनसुना करते हुए उन किचड़े को संभालो। ऐसे नहीं सामने और किचड़ा डालो, लेकिन वो किचड़े को समाकर उसे ज्ञान रत्न देना, अर्थात मास्टर सागर बनना। अच्छा, ओम शांति।